कौन है ये सब? मारे गए 3 अफसरों की फैमिली है सर। ये लोग अगर अर्जी देंगे तो इंक्वायरी कमीशन बिठाना ही पड़ेगा सर। सर, हम तो समझ रही थी कि हमारे पति दंगे में मारे गए, लेकिन उन्हें तो मारा गया। ये सुनकर हमें बहुत बड़ा धक्का लगा। हम टूट गए। उन गुनहगारों को आप ही को ढूंढकर सजा देनी होगी सर। आप चिंता मत कीजिए, आपको न्याय दिलाने के लिए मैं इंतजाम करता हूँ। 30 जनों की मौत और उस दंगे के जिम्मेदार का पता लगाने के लिए यह सरकार रिटायर्ड जज मिस्टर वीरेंद्र सिंह को अपॉइंट करती है। ऑनरेबल जस्टिस प्लीज। मैं रिटायर्ड जज हूं, लेकिन कानून कभी रिटायर नहीं होता। इसीलिए इस जवाबदारी को लेने में मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। सर, प्रकाश जैसे मुजरिमों को जब तक इस देश में घूमने की आजादी है, कानून व्यवस्था और पुलिस फोर्स ही नहीं, इस पूरी सोसाइटी को खतरा है सर। उनके खिलाफ जो भी गवाह और सबूत है वो सब आप मुझे सौंप दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको सजा मिले। यस सर। वीरप्पन, तुमसे मैंने एक ही सवाल पूछा और सुनते ही तुमने सर झुका लिया। कुछ गलत काम किया है क्या? 4 महीने पहले के शांति मोर्चे में आप ही सिक्योरिटी संभाल रहे थे ना? हाँ सर। मोर्चा दंगे में कैसे बदल गया? वो मैं नहीं जानता सर। आप जानते हैं? सच में नहीं जानता सर। उसकी रिपोर्ट मैंने कमिश्नर के पास पहुंचा दी थी सर। मैं सही रिपोर्ट मांग रहा हूं। सर वही तो सही रिपोर्ट है। सर सही रिपोर्ट के साथ मुलाकात करते हैं। दंगा 4 महीने पहले हुआ था। मरे हुए 30 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑलरेडी सरकार को भेजी जा चुकी है। इतने दिनों बाद रिपोर्ट मांगेंगे तो कैसे चलेगा? 27 लोगों की रिपोर्ट सही है, लेकिन उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिपोर्ट क्या सही है? दंगे के 4 घंटा पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट को पूरा शक है। सर, आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरी रिपोर्ट गलत नहीं है। आपकी बातचीत से लगता है वो सही नहीं है। डॉक्टर, ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए किसी ने धमकी दी थी क्या? जी नहीं, धमकी तो आप मुझे दे रहे हैं। मेरी रिपोर्ट एकदम सही है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और लेटर गवर्नमेंट को भी भेज दिया है। सर, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता हूं। यू मे गो नाउ। अन्याय से अगर आप जैसे ईमानदार ऑफिसर डर गए तो लोगों का क्या होगा सर? अगर ये इंक्वायरी नहीं हुई तो एक अकेले इंसान से सरकार डर गई, लोग ऐसा कहेंगे। नहीं सर, प्लीज रिजाइन मत कीजिए। परम गुरु, बड़ी मुश्किल से उस हैवान से अपने बच्चों को बचा कर लाई हूँ। अब इनका मन बदलने की कोशिश मत करना। बात सुनिए, आपके पति ही उस जयप्रकाश को कानून के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। उसके पहले ये जान लो कि उसने मेरे परिवार की क्या हालत कर दी थी। 13th फ्लोर, तू मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाएगा? हाँ? तो ये सुन के मेरी फैमिली डर के कांप रही है। हाँ, तो तेरी फैमिली को भी डर के कांपना होगा ना। सुन, तू सोचता है कि मैं एक मामूली आदमी हूँ, आपको मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, बांधूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, शूट नहीं करूंगा। लेकिन इस बच्ची को उसे इसमें से किसी एक को यहाँ से कूदना होगा। कूदो। क्या डर गए क्या? हमें भी डर लगता है। आपको भी डरना होगा। मेरे आदमी को कहो, वो एक एक को एक करके फेंक देंगे। तुम्हें मुझसे परेशानी है ना, तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। इनको कुछ मत करो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दादा, आप मत कूदना, मैं कूद रहा हूँ। मेरे बच्चे कूदो ना। ये आज के बाद आपके मामले में नहीं पड़ेंगे ना, छोड़ दी। आप लोग बाहर से आए हैं, ये मेरी जगह है। अगर फिर से कमीशन बिठाने की बात की तो सबको पकड़ के काट के फेंक दूंगा।
पुलिस वाला क्यों बनना चाहता था? बुरे लोगों से अच्छे लोगों को बचाने के लिए ही ना। जब इंक्वायरी कमीशन ने बुलाया तो वो डॉक्टर, पुलिस और वो जज क्यों नहीं आए? उस गुंडे से डर कर ही ना। पहले इस डर को दूर करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक नई क्रांति होगी, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसमें। तब तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हार मानकर बिल्कुल नहीं बैठोगे। जिस दिन इस देश में अफसर ईमानदारी और हिम्मत से काम करने लगेंगे, सही मायने में उसी दिन हमारा देश आजाद होगा। और ये मेरा बेटा करके दिखाएगा ये तुम्हें करना होगा। पापा, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आइए। हेलो हेलो। मेरे खिलाफ कमीशन बिठाएगा? डॉक्टर्स, जजेस, पुलिस, वो लोग तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो है डर, मेरे नाम का डर। वो डर तुझ में भी आएगा। नौकरी की वजह से ही पापा को खो दिया, तो मैं खोना नहीं चाहती। ये नौकरी छोड़ दो, वर्दी छोड़ दो।
इन सब झमेलों को छोड़ दो, छोड़ दो सब। स्वधा नमः रविदामहेभ्यः स्वधा नमः अच्छन् पितरः परम गुरु, इस मंत्र को मेरे साथ साथ दोहराइए। नहीं, अपने पिता का इस तरह क्रियाक्रम करने का कोई अर्थ नहीं। परम गुरु, मेरे पापा के अंतिम संस्कार के लिए तमिलनाडु के सभी शहरों से इतने अफसर यहां आएंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सरकारी अफसर सही रहेंगे तो ही देश के लोग चैन से जी सकेंगे, ऐसा मेरे पापा मानते थे। लेकिन सरकारी अफसरों में 99% लोग कैसे पेश आते हैं? हाँ, राशन की दुकान में कौन आते हैं? कौन? बैंक के लॉकर में पैसे डाल के रखने वाले आते हैं? हाँ? नहीं सर, मजदूरी करके रोज पेट पालने के लिए मेहनत करने वाले, उनके चावल में, गेहूं में और घासलेट में हम लोग हेरा फेरी करते हैं। क्या हमें इस बात की तनख्वाह मिलती है सर? बोलिए सर। एक गरीब बीमार हो जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है। उससे भी 500,000 की मांग कर लेते हैं, तो वो कहां से लाएगा? पैसा मिलेगा तो जान बचाएंगे, ऐसा कहते हैं। और अगर वो मर जाता है तो बॉडी लौटाने के लिए पैसे मांगते हैं। क्या इसलिए सरकार हमें तनख्वाह देती है? बोलिए। सड़क छाप गुंडे और क्रिमिनल अगर पुलिस स्टेशन आते हैं तो हम उन्हें इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बुलाते हैं, मान मर्यादा के साथ कोल्ड ड्रिंक पिलाकर कुर्सी पर बिठाते हैं। इसकी जगह अगर कोई गरीब न्याय मांगने आए तो हम उसके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या इन सब के लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है? बोलिए सर, बोलिए। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक सब जगह भ्रष्टाचार। पूछने पर नेताओं को जिम्मेदार ठहराकर हम बच जाते हैं। गलती करने वाले नेताओं को हम 5 साल में एक बार बदल सकते हैं, लेकिन एक बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया तो जब तक नौकरी रहेगी 1 तारीख को तनख्वाह और रिटायर होने के बाद पेंशन, और अगर मर गए तो हमारे वारिसों को नौकरी। ये सब देकर हमें जिंदगी देते हैं। हमें लोगों को भगवान मानने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इंसान तो मान ही सकते हैं। जब हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो हमारी लड़ाई में हमें सपोर्ट करेंगे? आजादी दिलाने का वादा जब महात्मा गांधी ने किया था तो क्या लोगों ने उनका साथ नहीं दिया? उसी तरह लोगों के लिए काम करेंगे, यह विश्वास दिलाना होगा। उसके बाद अगर हमें कुछ हुआ तो वो लोग संभाल लेंगे। मेरे पापा को मारने वालों से बदला लेकर मेरे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लोगों के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से ये शब्द कह दें तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मिस्टर परम गुरु, फौरन उस इंक्वायरी कमीशन को बिठाने का काम शुरू कर दीजिए। गलती करने वाला चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, मैं उसे कानून के सामने खड़ा करके सजा दिलवाऊंगा। सॉरी सर, अगर मेरी जान भी ले लेंगे तो भी मैं क्रिमिनल्स और गुंडों को सपोर्ट नहीं करूंगा। ये सच है सर। सर, मैं मानता हूं मैंने पोस्टमार्टम की गलत रिपोर्ट दी थी, लेकिन अब सही रिपोर्ट मैं कमीशन को देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पापा की इच्छा जरूर पूरी होगी। हम सब साथ देंगे। यू आर रियली ग्रेट।